इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इन लार्ज अमाउंट हार्म्स द बोन्स। कौन सी विटामिन अगर आप लार्ज अमाउंट कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो वो बोन्स को हार्म पहुंचाती है, हार्मफुल होती है आपके बोन्स के लिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी का लार्ज कंजप्शन करते हैं, मीन ज़्यादा अमाउंट में आप उसको इनटेक करते हैं तो आपके लिए वो बोन्स के लिए हार्मफुल है। उससे एक डिसीज़ कह सकते हैं होती है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। तो लार्जर इंटेक ऑफ विटामिन डी causes is harmful to bones which causes hypercalcemia. Then question number 2, example of facultative anaerobic organism are। ठीक है, कौन एग्जाम्पल है facultative anaerobic organism का? ईस्ट, बैक्टीरिया, ईस्ट, सेल या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया, ईस्ट और सेल ये सभी क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया अगर ईस्ट सेल ना होता तो आप बैक्टीरिया पर लगा के आते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल आर फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल स्कोर ऑफ जिलेटिन इज। जिलेटिन का जो केमिकल स्कोर है, रासायनिक स्कोर है, वो कितना है? 0 है, 44 है, 60 है या 42 है। ठीक है, तो देखिए जिलेटिन का जो केमिकल स्कोर है वो कितना है? 0 है। ठीक है, जीन जो प्रोटीन मेज में पाई जाती है उसका भी जो स्कोर है केमिकल स्कोर वो भी कितना है? 0 है। लेकिन अगर आपसे ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे मिल्क प्रोटीन, ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन होता है अगर उसका आपसे स्कोर पूछ ले कितना होता है केमिकल स्कोर, तो 65। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। केमिकल स्कोर ऑफ जिलेटिन इज 0 एज वेल एज जीन इज 0 वेयर एज केमिकल स्कोर ऑफ मिल्क प्रोटीन इज 65। देन क्वेश्चन नंबर 4, फर्मेंटेशन इज यूज ओनली टू रीजनरेट। जो फर्मेंटेशन होता है वो किसको, सिर्फ उसी चीज़ को, एक चीज़ का ओनली इज यूज ओनली टू रीजनरेट, किसको रीजनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, NAD, ATP, NADPH या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो फर्मेंटेशन इज यूज्ड ओनली टू रीजनरेट NAD, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज। जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन वो कैसी होती है? एरोबिक होती है, एनारोबिक होती है, बोथ A एंड B होती है या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? एरोबिक या नॉन एरोबिक या दोनों होती है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस एनारोबिक होती है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होने वाला है? करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सेल फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल। ठीक है, जो सेल फर्मेंटेशन होता है वो कहाँ पर होता है, किस प्लेस पर होता है, किस सेल में होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम्स में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या वैक्यूल में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है सेल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सेल फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्मिक सेल, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिमिनेंट। ठीक है, किस प्रोसेस को बायोकेमिकल रिमिनेंट, रासायनिक अवशेष कहा जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस को कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है, कप साइकिल को कहा जाता है या बोथ A एंड B। ठीक है, तो विच प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिमिनेंट? ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज सी कप साइकिल बोथ, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी क्या होने वाला है? हो जाएगा करेक्ट। बोथ A एंड B इज द बायोकेमिकल रिमिनेंट, मीन्स ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज कप साइकिल। एंड क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स विदाउट। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है वो किसके बिना होता है? मीन्स विदाउट किसके, अगर वो नहीं होगा तभी वो होगा। तो फ्री ऑक्सीजन, फ्री कार्बन, फ्री हाइड्रोजन या फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स विदाउट फ्री ऑक्सीजन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर क्लियर वीडियो विजिबल ना हो तो क्योंकि जो हमारे पास किसी बच्चे ने भेजा था पेपर वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था और मैंने उसको जब वीडियो बनाया तो और क्लियर नहीं रहा। ठीक है, तो अगर आपको सही से दिख ना रहा हो तो आप हमसे PDF ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596। तो हम आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन वहाँ पर विजिबल हैं एज कम्पेयर टू दिस वीडियो। ठीक है, और आंसर आप यहाँ से मिलाते रहिएगा। तो आप PDF वहाँ से ले लीजिएगा, कॉस्ट उसकी नहीं रहेगी। अगर आपको अदर PDF चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ठीक है, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। वहाँ पर आपको ये PDF जो रहेंगी पेड रहेगा, लेकिन जो पेमेंट रहेगी एकदम मिनिमम रहेगी,
उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो पेड परचेज कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग व्हाट्सएप, बहुत लोग हैं कि मैसेज करते हैं कि सर मैं टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, तो हम टेलीग्राम पर भी सेंड कर देते हैं। हितेश एजी के नाम से चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? इनमें से कौन है जो कि फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट नहीं है? लैक्टेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ओल्डर देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फॉल्स है या अदर, ठीक है, या बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक, करेक्ट भी है और फॉल्स भी है। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से पहले आया। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ट्रू मान सकते हैं, लेकिन कुछ ने बिलीव किया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया मेरे को, तो मैं इसका सही आंसर आपको नहीं बता सकता कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, या मेरे को बाद में पता चलेगा तो मैं कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, तो देखते रहिएगा आप लोग, और कहीं से पता करने की कोशिश कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेक डाउन इन। ठीक है, कितने पार्ट में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स? 4 पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है, 3 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड या 1 पायरुविक एसिड। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक इंटू 2 पायरुविक एसिड, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क? इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो यही कारण है जो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट है वो एज स्लाइटली ज़्यादा है एज कंपेयर टू मिल्क। ठीक है, जैसे मिल्क का वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मिल्क का कितना होता है? 100.5 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और मिल्क का वेरी करता है -0.52 से 0.57 तक। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है सॉल्यूट के एडिशन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप शुगर को ऐड करेंगे पानी में या किसी भी लिक्विड में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, ओलिगोसैचराइड्स आर कॉल्ड शुगर्स। ट्रू है, फॉल्स है, अदर्स है या बोथ ए एंड बी? ठीक है, तो जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं वो हमारे शुगर्स कहलाते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, किमची इज अ जापानीज फूड। जो किमची है वो एक प्रकार का जापानीज फूड है, आपको बताना है ट्रू है या करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। किमची हमारा जापानीज फूड नहीं है, ये हमारा कोरियन फूड है। ठीक है, होता क्या है किमची? जैसे हम लोग जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको चॉप करके प्रिजर्व फर्मेंट किया जाता है तो उसे हम लोग किमची बोलते हैं। अगर हम लोग अपने इंडियन भाषा में कहें तो अचार आप कह सकते हैं, एक तरीके का किमची प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो वैसा ही उनका प्रोडक्ट है जो कि वेजिटेबल को चॉप करके वो लोग क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं, फिर वही उनका क्या कहलाता है? किमची। क्वेश्चन नंबर 15, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है उससे क्या मिलता है, क्या कॉज होती है? ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो इसका आंसर एकदम इजी है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि कमेंट इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसीलिए आप लोग पर छोड़ रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग? इनमें से कौन इसकी मेजर न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स या ऑल ऑफ दी अबव? ठीक है, तो सभी क्या है? मेजर न्यूट्रिशन, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी क्या हो जाते हैं? मेजर न्यूट्रिशन हैं। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? अ डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट, अ डाइट विद लॉट्स ऑफ मिल्क, अ डाइट दैट कंटेन वैरायटी ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट या नॉन ईटिंग अंडर टेक वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? अ डाइट दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, अ डाइट, बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल द वैरायटी ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट। देन क्वेश्चन नंबर 18, फूड दैट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ आयरन इंक्लूड। ऐसा फूड जिसमें गुड अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाता है उसको वो कौन सा फूड होता है? बीफ एंड लैम्ब, पोटैटोज, पीस या वॉलनट? ठीक है, तो इसमें से सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फूड दैट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ आयरन इंक्लूड्स वॉलनट। ठीक है, वॉलनट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 2.9 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, इसमें पाया जाता है। लैम्ब या बीफ में भी अप्रॉक्सीमेट 1.8 ग्राम पर
100 ग्राम फूड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे गुड सोर्स क्या हो जाएगा, वॉलनट और द गुड सोर्स ऑफ आयरन। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, इनमें से कौन है जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, मिल्क, योगर्ट, क्रीम चीज या एग, ठीक है। तो एग हमारा डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सॉरी डी क्या हो जाएगा करेक्ट, एग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या है, दे गिव्स यू एनर्जी, एनर्जी देते, दे प्रोवाइड यू वैरायटी ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा वैरायटी के मिनरल्स, वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दे आर कलरफुल, दे आर ईजिली अवेलेबल, ठीक है। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा होगा, दे प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ वाइटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, फूड कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो फूड कंटेनिंग स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, दे हेल्प यू टू ग्रो करने में मदद करते हैं, दे स्टॉप यू गेटिंग ओवरवेट, दे आर इजी टू कुक, दे गिव यू एनर्जी, फिल यू अप एंड कीप यू रेगुलर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दे गिव यू एनर्जी, फिल यू अप एंड कीप यू रेगुलर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 22, meat, fish, legume such as chickpeas and kidney beans provide the following important nutrient, ठीक है। देखिए यहाँ पर मीट, फिश, लेग्यूम्स और चिकपी मीन्स जितने भी पल्सेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोटीन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, प्रोटीन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच फूड बिलो इज हाई इन फैट, कौन सा फूड है जो कि हाई इन फैट होता है, ब्लू टॉप मिल्क, टोस्ट, पास्ता विद टोमेटो बेस्ड सॉस या सलामी, ठीक है। तो मेनली लोग अगर लगा के आते हैं तो क्या पास्ता, ठीक है, जो कि उसमें सोचते हैं कि ज़्यादा फैट है, लेकिन नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ब्लू टॉप मिल्क, हाईएस्ट फैट कंटेंट मिल्क होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ब्लू टॉप मिल्क, ठीक है, ब्लू टॉप दूध। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनी फूड, कौन सा इसमें से है जो कि 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनी फूड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स या प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा फाइबर्स, ठीक है, फाइबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनी फूड। देन क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो का लास्ट, बाकी जो वीडियो और भी जो क्वेश्चन हैं 26 to 50 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, टिल इवनिंग आप वेट करिएगा, शाम तक मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा बना के। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर डज अ ह्यूमन बॉडी कंटेन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितना पानी होता है। तो देखिए यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं, कहीं कहीं पर आपको 60% मिलेगा ह्यूमन बॉडी में, कहीं पर आपको 70% मिलेगा कि ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है, ठीक है, लेकिन 90% जगह पर आपको क्या मिलेगा 60% ह्यूमन बॉडी, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारा 60% वाटर कंटेन करती है, ठीक है। तो आप लोग 60% आइएगा, ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 60% बॉडी वाटर बॉडी वेट, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट 60%। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक।